जय हिंद दोस्तों। मैं आज व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण के विषय को लेकर आया हूं और इस व्याकरण में सबको शुरू से पढ़ाऊंगा। जिसको थोड़ा भी व्याकरण ना आता हो तब भी इससे व्याकरण सीख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। व्याकरण की परिभाषा जानेंगे, ग्रामर की परिभाषा जानेंगे कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को समझा तथा बोला जाता है, या बोले किसी भाषा को ठीक ठीक लिखना या बोलना सीखा जाता है, जिससे उसे बोलते हैं व्याकरण। किसी भाषा पर ठीक ठीक लिखना या ठीक ठीक बोलना सीखना किसके द्वारा करते हैं बेटा? व्याकरण के द्वारा करते हैं। बस सुना दी। व्याकरण के जो दो प्रमुख हिस्से हैं वो पहला है आपको लेटर। क्या है? लेटर। लेटर अगर आप जान जाएंगे, लेटर अगर आप जान जाएंगे तो लेटर क्या है, ध्यान समझिएगा। लेटर अक्षर, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह है अक्षर। वह क्या है? अक्षर है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है? अक्षर है। बात समझ में आ गई? भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। चुप रहो बेटा, चुप रहो, चुप रहो। छोटी इकाई जो है वो अक्षर है। चलो मोटे से ही देख लेते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर है। अगर हम वर्णमाला की बात करें, दूसरा है अल्फाबेट वर्णमाला। अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं अंग्रेजी में? 26 लेटर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अल्फाबेट। जिन्हें बोलते हैं अल्फाबेट। अच्छा, अल्फाबेट बनती कैसे है? जब हम अक्षर को एक निश्चित वर्णक्रम में लिखेंगे। निश्चित वर्णक्रम मतलब जैसे कोई शब्द तैयार करना है तो उसे एक निश्चित वर्णक्रम में लिखना होगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अक्षर को एक निश्चित वर्णक्रम में लिखने पर क्या बनती है? वर्णमाला। अगर कोई पूछे वर्णमाला कैसे बनती है तो आपका प्यारा सा उत्तर होगा, अक्षर को एक निश्चित वर्णक्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। अब वर्णमाला कौन कौन से हैं, यानी अक्षर कौन कौन से हैं? अगर आपको बोलना होगा तो कैसे लिखोगे? जानते हो, ABCDEFGH ये सब क्या है? अक्षर ही तो है। अगर इसे निश्चित क्रम में लिख दिए क्या बन जाएगी? वर्णमाला। क्या बन जाएगी? वर्णमाला। अब हम लोग शुरू करते हैं। ये जो आपके वर्णमाला है वो दो तरह के होते हैं। पहला है तो ये जो वर्णमाला है वो दो होते हैं। ये वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक आपका वावेल्स होता है, स्वर, और एक होता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला वावेल्स, जिसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मोटा वाले है, दिख रहा है ना? स्वर। तो स्वर क्या होता है? जो अक्षर किसी अन्य अक्षर की सहायता से नहीं बोला जाता है, या जिस अक्षर के उच्चारण में अन्य अक्षर की आवश्यकता ना पड़े, जिस अक्षर के उच्चारण में अन्य अक्षर की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम बोलते हैं वावेल। क्या बोलते हैं? वावेल। यानी बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वावेल। जैसे कौन कौन से हैं वावेल? आपको पता भी होगा सबको। A, E, I, O, U। स्वर कौन कितने हैं? 5 हैं। स्वर कितने हैं? 5 हैं। अगर कोई पूछे वावेल्स कहते किसे हैं तो आप क्या बोलोगे बेटा? कि जो अक्षर बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम बोलते हैं स्वर, वावेल। वावेल होते कितने हैं? तो 5। कौन कौन से? A, E, I, O, U। A, E, I, O, U। अब आपका दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। जिसे बोलते हैं व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स क्या बोला जाता है? व्यंजन। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इन्हें लगाते हैं तो इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए लगा देते हैं व्यंजन। चलिए देखिए, इन पांचों के अलावा, इन पांचों के अलावा यहां पे बेटा वो इंगा लगाएंगे तो आधा इंगा लगा तो अंक जो रहेगा वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो व्यंजन किसे बोलते हैं?
जिनके उच्चारण में किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता पड़े या जिनके बोलने में किसी अन्य अक्षर की आवश्यकता पड़े उसे हम बोलते हैं व्यंजन। तो इन पांचों को छोड़कर जो शेष आपके हैं वो सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। यानी कौन कौन से हो गए? सब लोग जानते हो ना बेटा, जैसे बी हुआ, सी हुए, डी हुए, ई को छोड़ दीजिए, एफ, जी, एच, आई छोड़ दीजिए, जे, के, एल, एम, एन, ओ छोड़ दीजिए, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू छोड़ दीजिए, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपके क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। एकदम बेहतरीन समझ में आया आपको। स्वर बोले तो कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। व्यंजन बोले इन पांचों को छोड़कर सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। अगर टोटल 26 लेटर है, 26 लेटर है, 5 स्वर निकाल दिया जाए, बचे कितने? 21। कितने बचे? 21 आपके क्या हो गए? व्यंजन। क्या हो गए? व्यंजन। अब व्यंजन के बाद हम लोग शुरू करते हैं वर्ड्स। आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए थोड़ा जल्दी से। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है। वर्ड जिसका हिंदी होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। वर्ड क्या बोलेंगे? शब्द। अच्छा, शब्द बनता क्या है? शब्द बनता कैसे है? जब दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने पर कोई स्पष्ट अर्थ बनता हो या स्पष्ट अर्थ निकलता हो। जब दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने से स्पष्ट अर्थ निकलता हो तो उस अक्षरों के समूह को शब्द कहेंगे। अगर अक्षरों को क्रम से जोड़ने पर स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो वर्ड नहीं है। वो वर्ड तभी है जब उससे स्पष्ट अर्थ निकले। शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। तो यहां पे परिभाषा लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, अभी बहुत चलाना नहीं आता इसलिए मिक्स हो जा रहा है हमसे, ठीक है, लेकिन दिख रहा, समझ में आ रहा है ना? जब दो या दो से अधिक अक्षरों, दो या दो से अधिक अक्षरों को एक साथ लिखने से या अक्षरों को जोड़ने पर, अक्षरों को जोड़ने से कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, स्पष्ट अर्थ निकलता हो, तो उन अक्षरों के समूह को, उन अक्षरों के समूह को, एक समूह को शब्द यानी वर्ड कहते हैं। थोड़ा सा भी इस सिस्टम के बारे में सही से नहीं समझ पाए हैं, धीरे धीरे चलाते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो त्रुटियां हो रही हैं लिखावट में वो नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, आइए हम लोग सीखते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये शब्द बने कि नहीं बने। जैसे अगर मैं पहला ले लिया, लिख दिया TCA, इससे कोई अर्थ निकल रहा है? TCA से नहीं निकल रहा, मतलब ये शब्द नहीं। अगर हमने लिख दिया CAT, अब CAT से क्या होता है? कैट मीन्स, मतलब ये शब्द है, ये शब्द बात समझ आ गई? क्लियर बात समझ आ गई? हाँ, यानी अगर दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ने से स्पष्ट अर्थ निकल रहा हो तो उन अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे, वर्ड कहेंगे। बातें समझ में आ गई सबको? अच्छा, एक मैं और दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा क्या इससे कोई शब्द बना?
इससे कोई शब्द बन रहा है एपीएन, कोई शब्द बन रहा है, कोई अर्थ निकल रहा है बढ़िया स्पष्ट नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया, ये शब्द नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं PEN, आपको समझ में आए पेन माने क्या होता है, पेन मींस कलम होता है, मतलब ये शब्द है। समझ में आ गया? थोड़ा जल्दी से लिखिएगा, इसके बाद हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे सेंटेंस की तरफ, किसकी तरफ चलेंगे, सेंटेंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। सेंटेंस वाक्य, सेंटेंस वाक्य, सेंटेंस स्पेलिंग भी देखे रहिएगा, SENTENCE, सेंटेंस। शब्दों का समूह, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो। शांत रहिए बेटा, शांत रहिए। शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो, यानी क्या कहा परिभाषा सेंटेंस की, बोलो, अर्थपूर्ण। शब्दों का, आप लोग थोड़ा सा, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो, जो अर्थपूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। वहां कामा लगाना चाहिए था, वाक्य कहलाता है। शब्दों को वह समूह जो अर्थपूर्ण हो, वाक्य कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। मनोज इज ए डॉक्टर, DOCTOR है, DOCTOR है। मनोज एक चिकित्सक है, अर्थपूर्ण, पूरा अर्थ निकल रहा है ना, अर्थ पूरा निकल रहा है, तो मतलब क्या है, ये वाक्य है, सेंटेंस है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दें, जैसे अगर हम ऐसे लिख दिए कि मनोज डॉक्टर इज, ऐसे लिख दे, क्या कोई अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो जिससे पूर्ण अर्थ निकलता हो, जैसे मनोज इज ए डॉक्टर, मनोज एक चिकित्सक है, तो वो क्या होगा, सेंटेंस होगा, बाकी सेंटेंस नहीं। बस में आ गई। चलिए, तो याद हो गया, शब्दों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनोज इज ए डॉक्टर, जैसे क्या हो गया, मनोज इज ए डॉक्टर। बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा। जैसे ले लिया, दे हैव माई फ्रेंड्स, दे हैव माई फ्रेंड्स,